ओम शांति। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारामारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे, उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 कहते। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भर गीता में अक्षर है एक, मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए? इस समय तो मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ हैं, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकारी परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे बच्चे, जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पिछाड़ी में आएंगे वो माला के दाने नहीं बन सकते हैं। वह भी बनेंगे। नोंदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पति से पावन बनेंगे। चांस सबको है। सुना? बाबा कहते कि ऐसे नहीं जो पीछे आएंगे तो उनको चांस नहीं है। उन्हों को भी चांस है, पर थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि नोंदा भक्ति भी अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे साक्षात्कार करना है, तो वो क्या करते हैं? नोंदा भक्ति करते हैं और उनको साक्षात्कार होते हैं। तो जिनको बनना है, माला में आना है, तो वो अभ्यास करेंगे कि हम कैसे जल्दी से जल्दी पति से पावन बने। चांस सबको है। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता, जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है, एक रह गया तो उलाना दिया उसने। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि एक रह गया, फिर उसने उलाना दिया, भगवान आप आए और आपने मुझे याद नहीं किया और मुझे ही नहीं बताया आपने, जबकि मैं तो आपके पीछे कितना दीवाना था। मुझे चाहिए थे, आप ही चाहिए थे, आपने मुझे ही नहीं बताया, तो उसने उलाना दिया। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा ने पैगाम ना पहुंचाया हो। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। बाबा ने तो सबको संदेश पहुंचाया है, लेकिन किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया,
किसी का कोई सगे संबंधी कोई भी चलता था तो वो सुनाने की अगर कोशिश भी करता था तो किनारा कर लेते थे। तो बाद में उन्हें पता पड़ेगा, अरे हमारे पास तो ये मैसेज तो आया था कि भगवान आया हुआ है। अभी कोई किसी को कहे भगवान कलंगी अवतार हो गया, सब वहां भीड़ लग जाए, हो गया अवतार हो गया कलंगी अवतार, सब भीड़ लग जाए और सब अपना कारोबार छोड़ के भाग लें कि अवतार हो चुका है, अब जाके दर्शन करने सब भाग लेंगे। अगर ये अनाउंसमेंट भगवान आएगा तो वो तो गुप्त रीति आएगा। अब वो गुप्त रीति आएगा लेकिन बताएगा सबको, अब कोई पहचानेगा कोई नहीं पहचानेगा। यही तो खेल है। अगर उसी रूप में आए, श्री कृष्ण के रूप में आए, फिर तो सब झट पहचान लें। हाँ, फिर तो ऐसे ही भीड़ लग जाए, किसी को पता ही, सब कहेंगे हाँ हाँ आ गया, सब मान लेंगे। लेकिन वो तो सभी आत्माओं का पिता है ना, तो सब धर्म की आत्माएं माने कि हाँ परम पिता आ गया है। तो बाबा आया हुआ है, ऐसा नहीं बाबा ने पैगाम नहीं पहुंचा है, सब तक जा रहा है, लेकिन कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। इसीलिए कहा है कोटों में से कोई निकलते हैं। बाबा कहते सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है, जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है, नवयुग अखबार। न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि तो हो ना सके, अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए। उसका नाम है देखो बच्चे स्वर्ग, और अभी है देखो तमो प्रधान दुनिया नरक। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधेरे में है, हम रोशनी में हैं। बाकी सब अंधेरे में हैं और हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वे तो मंथन नहीं करेंगे ना, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल ही नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता। वे लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं, उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कोड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गया हुआ है, फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है, तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे और यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना, वह ना फर्क। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे
उतना उच्च पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते ना वे उल्टा ही होता है। अज्ञान काल में जो करते वो उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिक बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो देखो बच्चे गंध कितना हो गया है, आजकल तो गंध बहुत है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा देते हैं। हाँ, बच्चा होगा गोदी में उसकी भी सगाई करा देते हैं, फिर लेना देना शुरू कर देते हैं। बच्चा अभी गोदी में है और कहते सगाई हो गई है, शादी हो गई, अब लेना देना भी शुरू कर देते हैं। वहां शादियां कितनी रॉयल होती है, कहाँ सतयुग में। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते योग में हम ढीले हैं, समझते हैं कि हम योग में ढीले हैं। याद में रहने लिए माथा मारते हैं परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। वास्तव में तो यहाँ रहने वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो। भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कई सोचते 8 घंटा लगातार, 8 घंटा लगातार 8 घंटा, माना उसमें याद टूटनी नहीं चाहिए। कर्म तो करना ही है ना। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, ये तो धन कमाते हो। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुने, याद में मुरली सुने, परंतु ये याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। मैं ये कैसे कहूँ कि बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं? कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा तो इसमें था ही ना। मुरली सुनने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते। याद में रहने वाले की अवस्था, बोलचाल बिल्कुल अलग होगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है। पहले मोह नहीं था, लेकिन जैसे ही तो मोह उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है। ये है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा। यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं? रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए। बाबा
यहाँ के लिए भी कहते हैं कि यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, यह तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें। वो एक दिन कौन सा होगा मालूम है ना? एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें। तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा ही नहीं सकता। वही पावन बनाने वाला है। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर न सके। इस धर्म के जो होंगे वे निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना। सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पहले स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। वे देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना। वह है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार किस तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सत्युग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से ना बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है। दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मुलरा डाल लो, कभी निकालना नहीं, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है। बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस। बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो अहो भाग्य। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सत्युग में अशांति की तो देखो बच्चे कोई बात भी नहीं है। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।